हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दर्शन करूँगा फिर मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का न्यू ब्लॉग है दोस्तों, कुमाऊं सभा की आज मीटिंग थी पूरी सभा की, और सेक्टर 27 में हुई कमेटी सेंटर में, और सभी ने काफ़ी निर्णय लिए गए वहाँ पर सभी के सहमति से। आप लोग ब्लॉग के माध्यम से दे सकते हो, कहने वाली कोई बात ही नहीं है। पूरा इसमें मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आप लोग घर बैठे बिल्कुल देख सकते हो। टीवी में देखो, अपने मोबाइल में देखो, भरपूर एंजॉय करो क्या क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, तो आप लोग ब्लॉग के माध्यम से देख सकते हो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और अगले लोगों तक अपनी मेरी वीडियो मतलब आप भेज सकते हो। फिर मिलूँगा मैं अगले ब्लॉग में। संशोधन हुआ 1985 में हुआ था, शायद तो हमारे प्रधान जी आए नहीं है, तो 85 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। तो 1985 के बाद जो हमें इस पे हमें जो लगा कि इस पे संशोधन होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने 4 मेंबरी हमने जो एक टीम बनाई थी। श्री बचन सिंह नगरकोटी जी, श्री नाथू सिंह मेहरा जी, और हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त श्री राम सिंह मेहरा जी, और हमारे कुंदन सिंह उनियाल जी जो हमारे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा नाम में हो गया। इतनी गर्मी में एक दूसरे के घर जा के मीटिंग करी, क्योंकि हमारे पास भवन की जो अभी कमी है, तो उसमें अभी मीटिंग करने के लिए हमें सम्मानित करना पड़ता है। एक दूसरे के घर कहीं जाके अपना टीमन साथ में ले जाके अपनी बॉटल और अपनी वो किया है। खाली हमारी जो टीम थी, हमारे जो सलाहकार भी थे उसमें सिंह कटारी जी थे, सिंह रावत जी थे, जिला जी थे, सबने मिलकर इसमें काम किया है। पर चारों जनों ने बहुत मेहनत करी है, दिन रात मेहनत कर खर्चा लग रहा है वो कोई सा उसको थोड़ा एलोबरेट किया है। 38,80,000 की जो आप वैल्यू कह रहे हो, हमें ऐसे वैल्यू नहीं करवाई है एवरेज जैसा है। वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, एजीएम में अगर ये पास होता है तो इसको हम पास करके रखेंगे। हमने डिफरेंट जो आप वैल्यू पर जो केस किया हुआ है जो भी है ये उसका खर्चा है। कोई अदरवाइज ना लिया जाए इसको। मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, जो वैल्यू वेरिएशन ऑफ द वो प्रॉपर्टी का किया आप लोगों ने कुमाऊं भवन का, तो ऐसे बैलेंस शीट में एक रफ वैल्यू लिखना कोई मतलब सारी बातें थी, बहुत सारी जो माहौल था उस टाइम का अलग था। बट 24 फरवरी को हमने यहाँ पर कार्यभार संभाला है, और उसके बाद 6 महीने के अंदर हमने जितना भी कोशिश करी, हमने कोशिश करी कि जो हमारा समाज, जो कुमाऊं समाज थोड़ा सा क्षेत्र भी अलग अलग हो रखा था, उसको इकट्ठा करने की सबसे पहला हमारा प्रयास था। उसको प्रयास को तुरंत 100% तो अभी नहीं हुआ हम सक्षम, बट हमारी कोशिश है, अभी भी लगे हुए हम 6 महीनों के अंदर कि कितना ज्यादा हम इन सबको जोड़ सकें, जिससे हमारा कुमाऊं समाज एक ऊंचाई पर चल सके। और एक ट्राई सिटी में जो है कुमाऊं, तो आज की जो हमारी ये मीटिंग है, जो आम सभा हमने बुलाई गई है, इसमें जो मैं आपको एजेंडा क्लियर कर दूं, वैसे भी हमने जो सोशल मीडिया उसमें अखबारों में सबको आपको अवगत करवा ही दिया था। इसमें अपनी नई कार्यकारिणी द्वारा अभी तक के जो कार्य किए गए हैं उनकी जानकारी होगी, हो चुके हैं, उनको उसमें से सूची में हटा के इन्होंने अपडेशन किया है। नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो एक मुद्दा रहा है, जिसमें बहुत सारी कई गतिविधियां हो चली हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 45 बढ़ाया जाएगा। नंबर 5 कार्यकारिणी द्वारा पास किए गए संविधान संशोधन, जो हमारा 1985 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। तो उसमें हमारी 4 मेंबरी जो टीम थी, उन्होंने संविधान में संशोधन करके कुछ नए नियम, जो आज के समय की मांग के अनुसार जो कुछ पॉइंट्स थे, उसमें हमने संविधान में संशोधन की समिति आम सभा में आज रख रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम हमारा मेधावी छात्र, जो हमारे जो बच्चे 10th और +2 और खेल स्पोर्ट्स में जो जिन्होंने नाम रोशन किया है अपने समाज का, अपने पेरेंट्स और एक कुमाऊं समाज का, उनका खिलाड़ियों का हम जो छात्र हैं उनका सम्मान करेंगे। सदस्यता अभियान का एक शुभारंभ करेंगे, जो काफी टाइम से बहुत ही आज से हमने सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। और सभा को विशिष्ट सेवाएं देने वाले जो 6 महीने के अंदर जिन्होंने सभा के लिए जो कार्यक्रम जो अपना समय दिया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो सभा का एक नया जो वेबसाइट है, जो आज की डिमांड थी, सभा की जो वेबसाइट है वो अनावरण होगा। जो वेबसाइट बन चुकी है हमारी कुमाऊं सभा की,
उसका भी आज इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद जो अंत में है माननीय सदस्यों का जो भी विचार होंगे उसके लिए 2-2 और मेरी आप सभी शांतिपूर्वक ढंग से इसको हम पूरा करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले जो हमने कार्य किया है 14 मार्च को हमने कुलदेई का जो हमारा एक कुमाऊं का त्योहार है तो हमने उसको मनाने की कोशिश करी थी। तो जिसमें हमने समाज में अपने जो कुमाऊं के जितने भी घर हैं उनसे सबसे हमने ग्रुप के माध्यम से हमने एक मांग की थी। तो सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जिसके अभी फोटो में हम आपको जो दिख रहा है इसके बाद दिखाएंगे। 24 सभी आधे से ज्यादा लोग मतलब तकरीबन सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। 14 अप्रैल को हमने विभूति का प्रोग्राम जो हमारे पहाड़ कुमाऊं समाज का एक त्योहार है विभूति, उसको भी समाज में घर घर में त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया था। 19 मई को हमने प्रथम अंतर क्षेत्रीय समिति क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि सिर्फ कुमाऊं के लिए लोगों के लिए था, अदरवाइज जो टूर्नामेंट हुए हैं इसमें उत्तराखंड के अपने कुमाऊं और गढ़वाल सभी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 12-14 टीमें मांग के भी होती थी। हमारे पास 14 टीमें सिर्फ जो कुमाऊं की ही थी और उसमें कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, जिनको टाइम हो हम टीम में शामिल नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि 2 दिन के अंदर हम 16 या 18 टीमों को पार्टिसिपेट करवा दें। उसके बाद 16 जून को हमने गंगा दशहरा जो पर्व है उसको भी मनाया था। 23 जून को खुड्डाली शहर जो हमारा एरिया कमेटी खुड्डाली शहर की है, उन्होंने अपना एक प्रथम क्षेत्रीय कुमाऊं क्रिकेट लीग टूर्नामेंट कराया था। उसमें भी हमारी 16 टीमों ने भाग लिया था जो सिर्फ कुमाऊं की थी, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड पंजाब यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ था। उसके बाद 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर में कठुआ में जो शहीद हुए थे उत्तराखंड के जो सैनिक थे उनको हमने श्रद्धांजलि दी थी सेक्टर 17 के प्लाजा में मिलन थिएटर के सामने। उसके बाद हमारा 16 जुलाई को हरेला वाले दिन हमने पौधारोपण का अनावरण वो किया था वहां पर सेक्टर 23 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये देखिए जो होली मिलन का प्रोग्राम था उसकी कुछ झलकियां जो नहीं आ पाए थे तो कुछ हमने इसमें पीपीटी के थ्रू इसमें एकत्रित किए हैं। ये जो प्रथम कुमाऊं सभा ने जो टूर्नामेंट कराया था उसकी कुछ चित्र हैं। ये जो हमारी एरिया कमेटी की टीम और हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने बहुत मेहनत करी थी, हर एक घर घर जाके इशारा पत्र वितरित किए थे। ये उनके कुछ चित्र हैं। ये हमारी जो श्रद्धांजलि जो हमने सेक्टर 17 में प्लाजा में दी थी। अब इसके बाद जो नई कार्य हमारे कैसे साहब नारायण सिंह जी आपको प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो ओल्ड कार्य पुरानी कार्यकारिणी थी जिन्होंने 8 अगस्त के बाद जो ईजेल के बाद जो उनके खर्चे थे चुनाव में जो खर्चा हुआ उसके बाद जो नई कार्यकारिणी ने खर्चा किया 31 मार्च 2024 तक का वो आय व्यय का ब्यौरा हमारे कैसे साहब श्री नारायण सिंह जी। जय उत्तराखंड। यहाँ पर उपस्थित कुमाऊं सभा चंडीगढ़ के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कुमाऊं सभा का 31/3/2023 तक आय व्यय का ब्यौरा पुरानी कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारी पार्टी द्वारा दिनांक 24/2/2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। पुरानी कार्यकारिणी द्वारा 13,36,870 बैंक बैलेंस एवं 766 कैश हमको उसमें दिया गया था। उसके बाद के जो 1/4/2023 से लेकर जब तक इन्होंने हमको काम दिया उसका जो खर्चे का विवरण है वो ऐसा है। जो मेंबरशिप है 3,12,200 रुपये आई और इंटरेस्ट सेविंग से। मेरा नमस्कार। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि पहला हमारा संविधान जो है 1960 में जो पास हुआ था, उसके बाद 22 साल बाद संविधान 1985 में पास हुआ था। जिन्होंने भी दिन रात मेहनत करके इससे काफ़ी सारी मुझे भी इससे काफ़ी सीखने को मिला इन लोगों से कि कैसे अपनी सभा को आगे ले जाने के लिए इतनी मेहनत की जाती है। कैसे ये लोग मतलब बस जिनके पास साधन नहीं है बसों में जाकर दूसरे घर जाकर
लंबी मीटिंग, आप मानोगे मीटिंग 6 से 7 घंटे लंबी मीटिंग, और मेहनत का ये नतीजा कि मतलब जब हमने बोला कि ये संविधान फाइनल हो गया, उसके बाद भी इसमें 5-6 बार दोबारा मीटिंग हुई, मतलब 10 मीटिंग हुई इसमें, और सैकड़ों पेज बर्बाद हुए, मतलब बर्बाद ये काम आए, सैकड़ों पेज यूज हुए, और इन्होंने एक भी पैसा सभा से क्लेम नहीं करा। तो मतलब बहुत ही बढ़िया, और आप सबका आशीर्वाद रहा। तो इसके बाद कार्यकारिणी पे इसकी लंबी बहस हुई, कार्यकारिणी को सेशन दिए, फिर दोबारा संविधान सेशन समिति के पास गया, उसके बाद हमारे सलाहकारों ने भी इसमें समय दिया। तो नतीजा है कि आज हम हमारे सामने एक बहुत अच्छा संविधान है। बाकी अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो आज जरूर ये पास होगा, और आज का अगर पास हुआ तो आज की आम सभा का दिन जो है हमेशा के लिए याद किया जाएगा नई कार्यकारिणी के नए संविधान के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला जैसा उद्देश्य था, पढ़ रहे होंगे, कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड सरकार से समन्वय कर पलायन रोकने हैं। तो ये जो कार्यकारिणी चुनी गई है, ये तो सिर्फ 2 साल के लिए चुनी गई है। अगला जो कार्यकाल होगा वो जो भी कार्यकारिणी चुनी गई है, क्योंकि वो 3 साल के लिए चुनी जाएगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पहला 1 साल तो काम सीखने में निकल जाता है, बाकी बार सभा के ऊपर चुनाव का बोझ ना पड़े। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव का जो खर्चा है 1,17,000 रुपये चुनाव का खर्चा आया। तो जितनी लेट होगा और बढ़िया काम जो कार्यकारिणी है सुचारू रूप से काम कर सकती है, एक्सपीरियंस बढ़िया ले सकती है, और चुनाव जितना कम होंगे सभा के ऊपर जो है बोझ कम बढ़ेगा। सदस्यता के प्रकार ये अभी ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें सभा में संरक्षक सदस्य और आजीवन सदस्य, ये जो हम इसमें फॉलो कर रहे हैं, ये उसमें हमने लिख दिया उसका संविधान। सदस्य शुल्क जो है पहले जो 1985 के संविधान में 21 रुपये लिखा हुआ है, 21 रुपये, और हर साल 5 रुपये देने पड़ते थे, और हर साल 5 रुपये देके इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और लेकिन इसमें ये भी था कि सदस्यता शुल्क वर्ष में एक ही बार इकट्ठा किया जाएगा। कार्यकारिणी के निर्णयानुसार शुल्क में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो पिछली कार्यकारिणी ने इसको सदस्यता शुल्क जो आपको पता 500, 1000 रुपये, 1100 रुपये किया था। तो वही इसको मतलब इस पे लिख दिया है 51 रुपये से बढ़ाकर इसको जो है आजीवन सदस्य जो है 500 रुपये, संरक्षक सदस्य जो है 1100 रुपये। और वही चीज आगे जो पहले में थी, कार्यकारिणी भविष्य में अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संरक्षक है आजीवन सदस्यों के सदस्यता शुल्क में संशोधन कर सकती है। हमने ऐड किया है क्योंकि कार्यकारिणी के भी कर्तव्य थे, हर एक के कर्तव्य, लेकिन हमने कहा कि हम मेंबर बनते हैं, उन मेंबर्स के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जो कार्यकारिणी की सभा की बैठक में भाग लेना, सभा द्वारा करवाए जाने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, अगर कोई एड्रेस आपका चेंज हो गया तो उसकी जानकारी सभा को देना, सभा को उस महत्वपूर्ण विषय या घटना की जानकारी देना जो कि सभा के लिए जानना आवश्यक हो, किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल ना होना कि जो कि सभा के उद्देश्यों के विरुद्ध हो। ये जो है ये जनरली मुझे लगता है कि हर हमारे जो हमारा सदस्य बनेगा उसको ये फॉलो करना चाहिए। बाकी मेरी यही, अगर किसी को कुछ क्वेरीज होती है, कुछ आप नोट कर लें, इसको लास्ट में फिर हम इस पे कर देंगे। वह लगता है कि संरक्षक या आजीवन सदस्यता कार्यकारिणी द्वारा 2/3 बहुमत से 2 से 5 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित अथवा पूर्णतः रद्द कर दी जाएगी। किसी भी सदस्य को सभा की बैठक के दौरान या किसी अन्य तरीके से किसी भी पदाधिकारी अथवा किसी सदस्य से अभद्र व्यवहार करने का दोषी पाए जाने पर निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। सदस्यता से निलंबन का समय पूर्ण होने पर कार्यकारिणी की 2/3 सहमति पर निलंबित सदस्य द्वारा सदस्यता शुल्क जमा करने पर पुनः सदस्यता प्रदान की जा सकती है। यदि कोई सदस्य माननीय न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दंडित किया गया हो तो उसकी सदस्यता निलंबित रद्द कर दी जाएगी। सभा का कोई भी सदस्य कार्यकारिणी सदस्य अथवा पदाधिकारी जिसे सदस्य से निलंबित या पृथक कर दिया गया हो, यदि वह चाहे तो कार्यकारिणी के सम्मुख अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। इस विषय में कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम मान्य बाध्यकारी होगा। इसके अलावा जो नियम 11 में सभा की बैठकें, सभाएं पहले भी 2 प्रकार की थी, अभी भी 2 प्रकार की हैं। इसमें सभा की जो है आम सभा की बैठक जो आज जैसे हम कर रहे हैं जनरल बॉडी मीटिंग, और कार्यकारिणी की बैठक एक्टिव कमेटी। इसमें
पहले जो है कार्यकारिणी के 21 सदस्य थे, जो हमारे कार्यकारिणी में 21 जो हमारे संविधान के जो है 21 हमारे अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष चुने जाते थे। तो अब जो है 5 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें कि जो ये आप रैली में देख रहे होंगे वरिष्ठ उपाध्याय और मुख्य संगठन सचिव, टोटल मिलाकर 5 लोगों का चुनाव होगा। पहले हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य एक ग्रुप ऊपर कार्यकारिणी के हमारे सदस्य थे प्रधान, उप प्रधान, महासचिव, सचिव, कार्यालय सचिव, कोषाध्यक्ष, निरीक्षक, सांस्कृतिक सचिव, कोषाध्यक्ष, मुख्य संगठन सचिव, ये 21 लोग थे हमारे कार्यकारिणी में। अब जो है 5 जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो इलेक्शन से चुन के आएंगे, उनके अलावा ये जो सदस्य, जो एक्स्ट्रा सदस्य हैं, ये जो आप रेड में देख रहे हैं, ये नए सदस्य हैं जो बनाए गए हैं, इनको मनोनीत किया जाएगा। बाकी संख्या भी चेंज की है, उप प्रधान 2 है, सचिव 2 है, टोटल मिलाकर भंडार सचिव, मीडिया प्रभारी, कूड़ा सचिव, क्रीड़ा सचिव, संगठन सचिव। संविधान था उसमें 100 रुपये लिखा होगा कि प्रधान 100 रुपये निकाल सकता है खर्चे के लिए। आज के टाइम पे फंक्शन करने के लिए 100 रुपये, तो इसलिए प्रधान जी को 10,000 रुपये, ताकि आने वाले टाइम पे भी पता नहीं अगले 20 साल में 30 साल में कब संविधान चेंज हो, तो एक 10,000 रुपये की इनकम जो है ये निकाल सकते हैं। लेकिन कार्यकारिणी से अधिकारी इनको मंजूरी लेनी होगी उसका चेंज। प्रधान को सभा से संबंधित दस्तावेजों पर महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। इसके अलावा वरिष्ठ उप प्रधान प्रधान से संबंधित सभा के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व वहन करेगा। जब प्रधान जी किसी कारण से नहीं अवेलेबल है या कहीं है, तो वरिष्ठ उप प्रधान जो भी चुनाव द्वारा ही चुना जाएगा, तो वो जो है वो उनके कार्यों का उत्तरदायित्व करेगा। इसके अलावा 2 प्रधान है बनाए संशोधन किए हैं, ये परमानेंट है, चेंज करने की संभावना है। चेंज ऐसे है, देखो आपने जो पहले का है और अपना कार्डशीट, तो हर स्टेट के जिस टाइम पे सभा बनी थी उस टाइम पे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एक ही था। आज तीनों स्टेटें अलग अलग हैं। जैसे गढ़वाल ने लिया, लेकिन वो भवन चंडीगढ़ सभा को नहीं मिला, वो पंचकूला की अलग सभा बनी। तो ऐसे तो बाकी पंजाब में हरियाणा का कहीं मिलेगा ही नहीं। हमें बजाय सब कार्यक्षेत्र एक जगह करना चाहिए। अगर हमारी पंजाब में रजिस्टर्ड है तो हम इसका कार्यक्षेत्र पंजाब कर दें, चंडीगढ़ और पंचकूला के लिए 2 नई सभा बनाएंगे। कोई बेनिफिट मिलता है ले पाएंगे उसको। ऐसा तो हम बिल्कुल हम हमेशा के हमारे हाथ पड़ गए। और दूसरा, इसके ऊपर आप विचार करिए, अगर चेंज हो सकता है तो। सेकेंडली, मेंबरशिप पे आ जाइएगा। तो 2 ही हैं, बाकी आपने बहुत अच्छे संशोधन किए हैं, बहुत अच्छा संविधान बनाया है, एप्रिशिएबल है, हम पॉजिटिवली लेते हैं। बहुत अच्छा किया है। जो 2 लाख सदस्य बनाए हैं, इसकी फीस थोड़ी बढ़ा दो, ठीक है। आजीवन सदस्य जो है उसको ठीक रहने दो, और एक कैटेगरी में और ऐड कर दो आप ऑर्डनरी मेंबर, चाहे उसको आप वोटिंग का राइट मत दो। सर आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली है ना। जो मेंबरशिप फीस रखनी है 51 रुपये रख दो या 100 रुपये रख दो, 101 रुपये रख दो। फिर जो आने वाले कई यहाँ वेटरों का काम करते हैं, उनकी इच्छा होती है मेंबर बने सोसाइटी का, तो कैसे बनवाएंगे। और दूसरा क्या है, उससे हमारी संख्या बढ़ेगी। हमारी आज कहीं सुनवाई नहीं होती, जितनी सुनवाई गढ़वाल में उनकी होती है। अभी हम नारा लगा रहे थे जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड अच्छा लग रहा है और भी अच्छा होता है। तो अपने लोगों ने संविधान बनाया हुआ, बैठे होंगे, तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभा को तोड़ दो, सभा को एक रखो, कोई जरूरी बात नहीं। तुम्हारी एरिया कमेटी है वहाँ पे, कोई नवा लाने की जरूरत नहीं। उन्हीं का बड़ा सभा बना दो, मोहाली सभा बना दो, उन्हीं का सभा बना दो। और ये जो संशोधन आपने किया है, इसको आप गवर्नमेंट में जहाँ रजिस्टर्ड, हमारी अगर पंजाब में है तो पंजाब में कराएं, चंडीगढ़ अगर दिए हुए हैं, इसको आप प्रॉपरली गवर्नमेंट के पास एक्टिवेट कराएं। कई शब्द मेरे को हिंदी बोलने नहीं आते, ठीक है ना। इट शुड बी प्रॉपर। थैंक यू। बहुत अच्छा था। मेरी वर्दी हुई थी जो सर ने बोली, मैं भी ये बोलना चाह रहा था कि पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ अलग अलग जुरिडिक्शन है, क्योंकि मोहाली भी डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला भी डिस्ट्रिक्ट है।
दोनों जगह रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट अलग अलग है, उनके रजिस्ट्रार अलग है। तो मोहाली वाला जो है वो पंजाब का सोसाइटी एक्ट है 1963, उन्होंने अभी अमेंडमेंट नहीं करा है। लेकिन हरियाणा में जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 लागू हो चुका है, तो बहुत अपग्रेडेड है। तो आप लोग तीनों डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करके आपने हम अपनी संस्था को इन डिस्ट्रिक्ट में भी रजिस्टर कराएं, सो दैट कि हम लैंड को ग्रैब कर सकें। चंडीगढ़ में तो लैंड की कोई स्कोप है नहीं, यहाँ पॉलिसी बन गई, पर मोहाली और पंचकुला में ऐसी पॉलिसी ना बन जाए कि हम पीछे रह गए। तो अभी है प्रोविजन, तो यही मेरा सुझाव था। सर ने भी वही बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा मेंबरशिप की बात थी, जो आपने नियमित थोड़ा वहाँ पर रुक गए थे, वो नहीं समझ पाया। वो पुरानी ही है 511। तो नियमित मेंबरशिप अभी भी है, तो उनको वोटिंग राइट आपने दिया भी नहीं दिया? इसको दो तरह के हैं, संरक्षक और आजीवन। ऊपर नियमित 500 में सूत्र रखा था, उसके बाद वो पहले क्या था, द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक को भी था। एग्जैक्टली वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड था। वो फर्स्ट टाइम के जो कार्यकारिणी ने वो बात किया था, वो सिर्फ जिनके भी थे पीछे जब इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत डिस्प्यूट चला था, वो कम्युनिकेशन चल रहा था, कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, जिसमें बड़ा लोगों ने बोला कि हमें राइट नहीं, हमारे पास कार्ड है अभी है। वो द्विवार्षिक था, वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड था, ठीक है। 2 साल पूर्ण होने के बाद उनकी वो खत्म हो गया। तो वोट सभी को वोट डालने का अधिकार है, नहीं, सभी को नहीं। अभी तो संविधान में है आजीवन और संरक्षक, तो दूसरे कौन से ऑर्डिनरी मेंबर बनाने चाहिए। बट मैं उसमें एक चीज बताना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे हमारे पास कार्यकारिणी में भी और लोगों ने बहुत सारी वो दी है इसमें कि मेंबरशिप फीस कम की जाए। हाँ, वो भी है, उनको भी जोड़ा है। चलो बात ठीक है, हमारी जितने भी हैं, हम लोग जो पहाड़ से प्रवासी यहाँ पर आए हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं, भवन की बात कर रहे हैं, भवन बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई इनकम तो है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है आज की डेट में। आई थिंक जो मेरा अपना मानना है, बाकी ठीक है आप लोग दोबारा कुछ नहीं लेना। बहुत बढ़िया, ताली मारो। पहाड़ छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आज पी को और कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भी 500 रुपये होना चाहिए, और कितने लोग हैं कि इसको 50 या 100 रुपये होना चाहिए? पहले 500 वाले खड़े करें हाथ। 500 वाले ज़्यादा भाई। 100 रुपये इसको घटाकर 50 या 100 रुपये करते हैं। अरे 50 नहीं, में क्या सिर्फ होता है? सिर्फ 500 या 1000 रुपये करते हैं। हाँ, ठीक है, ऑनरी मेंबरशिप उसका देख लेते हैं जैसे कि, ठीक है। जोर से। अगर हमें कुमाऊं सभा के साथ जुड़ना है तो हमें कम से कम ये जो एक पॉइंट यहाँ पर आया है उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय कि 50-100 रुपए के। 2 महीने बाद सदस्य ले तो ले लो, 6 महीने बाद ले लो, कोई बात नहीं, आप पैसा इकट्ठा करिए, 1000 रुपये दीजिए। लाइफ टाइम में एक बार देना है हमने सभा के लिए 1100 रुपये, तो वो मेरा एक एम होना चाहिए कि भाई 1100 रुपये मैंने देने ही देने हैं, चाहे मैं आज दूँ या 6 महीने बाद, ताकि उसमें हमारे सभी लोग जुड़े और सभा को भी हमारे पास फंड जनरेट हो। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना, हर महीने वो 100 रुपये जरूर डालें सभा के नाम पर। बहुत बढ़िया। मदन मोहन जोशी जी हैं, जिन्होंने मेरे को पर्सनली भी फोन किया था। 4 महीने से लगातार इन्होंने बोला कि 1100 रुपए की हर महीने का ये योगदान दे रहे हैं। 1 से 10 तारीख के बीच में इनका ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है। धन्यवाद। ठीक है, मैं जो मेरा मोटिव ये है कि हमारी संख्या बढ़े, हमारे और 3 साल के बाद वो फिर रिन्यू कराता है, सॉफ्टवेयर ऐड करता है, तो जो 5 वो हर महीने तो 50 रुपये करके 5 महीने या फिर 5 महीने 50 जैसे हो सकता है वो 500 रुपये इकट्ठा करके वो सदस्य जाएंगे, और या फिर उन्हें स्ट्राइक पर चुनाव लगा और बिल्कुल सही जवाब है आपका। हमने भी हमारी कमेटी ने भी पूरा इस पे ध्यान दिया था, बट प्रॉब्लम ये शामिल हो सकती है सर हो रखी है। नहीं, कितने % कितना आरक्षण मिलेगा उनको महिला शक्ति को? महिला शक्ति आई है, वो भी इस कार्यकारिणी
सदस्य बन सकती है। हाँ हाँ बनी, अब बताओ। हमारे हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, हम किसी विधायक के पास जा रहे हैं कुछ सहयोग के लिए, तो वो कहते हैं जी आपकी संस्था तो चंडीगढ़ में है, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमारी संस्था है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बदाम घुस के है दाल में बाद में बात करेंगे। आपसे मिलकर मीटिंग करेंगे, वो भी है। धन्यवाद धन्यवाद। या उसको बढ़ाई जाए। कितने लोग 1100 चाहते हैं कि 1100 ही रहे? 1100 चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें प्लीज। जो 1100 चाहते हैं 1100 वाले तो कुछ कम है यार। देने भी है, आम लोगों ने देने भी है, तो ही रहे, बोलो हाथ हाथ करे जाए। 100 रुपये ये 500 ये कम है यार। 2100 वाले कम है, मुझे लग रहा है 1100 और 5100 में कितने हैं? सारे 1100 हैं भैया। ज्यादा लोग 1100 वाले हैं, तो बहुमत से मुझे इसको 1100 ही करना पड़ेगा। पहले से सभा के साथ हैं, खड़े हैं, मेंबर हैं हम सभा के, हमारे सबके कार्ड बने हैं। जैसे गरीब बहन बाहर से आ रही है, किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बच्चा नौकरी वाला नहीं है, तो वो 500 नहीं देगा तो उसकी गिनती नहीं रहेगी। एक थोड़ी सी ना आप लोगों ने बोला 5000 कुमाऊं सभा के साथ रहेगी। इस 500 मेंबर बनने से कोई लाभ, कोई वो नहीं मिल रहा है। नहीं, जिसके पास 500 नहीं है, गरीब बंदा है, हम उसकी हेल्प खुद कर रहे हैं, तो सरकार के लिए हम हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की, तो उन लोग सभा फ्री कर देगी। तो फिर वो उनकी सुनाई होगी नहीं होगी। कौन सा है मुझे बताइए, किसकी आप हेल्प कर रहे ये हो? अभी हमारे पास एक दुखियारी बहन आई है, बेटी आई है हमारी, वो बहुत परेशान है। आपके बीच लगेंगे, हम प्रधान जी को देखना चाहते हैं एक बार, और सब हम बात करके हम डेपुटेशन में आए हैं, उसकी मदद हमारे को बहुत जरूरी चाहिए। लेकिन वो लड़की है, 2 बच्चों को छोड़ के आई है, बहुत परेशान है, इसलिए हम आगे आए हैं। तो इसलिए वो इन लोगों के पास ऐसा नहीं है, 500 नहीं दे सकते तो कार्ड बनेगा कोई नहीं। बात नहीं, बनेगा। अगर वो मेंबर भी नहीं है तो उनकी सहायता नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेंबर भी नहीं है, अगर वो कुमाऊं में है तो उसकी वो जो भी आर्थिक मदद होगी वो होगी। कोई मेंबर बनने से ऐसा नहीं है कि जो मेंबर है उसकी सिर्फ मदद होगी आर्थिक, उनका ऐसा नहीं है। देखो अपनी सभा है, सभा में हम आज लेके आए हैं। पर 5 माना जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है तो कोई मेंबर बना हुआ है और उसको आर्थिक सेवा नहीं मिलेगी, सबको बांटना। पूरी पेटी लिया हमने ऐसे कहीं उनकी अभी आर्थिक सहायता करी है। जाने ला। बनने से ये नहीं है कि वो मेंबर नहीं है तो उसकी सहायता नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। सही बात। लगातार जब से कुमाऊं सभा बनी हुई है, नवनिर्मित हुई है, तब से लगातार ऐसे दुखियारी लोगों की सहायता की जा रही है। हाँ और लगातार प्रधान जी और महासचिव जी और कोषाध्यक्ष जी जनता के बीच ताने नहीं शोभू। घर बैठे हाँ नौकरी है जो नई कार्यकारिणी बनी है, उससे प्रधान जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष लगातार हर एरिया में ओहो उन लोगों से मिले हैं तो समझा क्यों नहीं रहा इनको। कोई जानता नहीं था। और आज भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जितना भी उन्होंने कार्य क्षेत्र बढ़ाया है, उन कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, वहाँ के लोगों को जोड़ा है। उन लोगों को पता नहीं था कि हम कुमाऊं सभा से हैं या कुमाऊं के हैं। कोई लोग अपने को कड़वाली बताता नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे कुमाऊं सभा के जितने भी लोग थे, डेराबस्सी से लेके खरड़, पंजाब, सिंगादेवी, नयागांव, सिंगापुर। अच्छा सिंगापुर हो गया वो। घबरा गया नो। ये कोई नहीं, उसका कुमाऊं सभा सदस्य बनना कोई जरूरी नहीं है। कुमाऊं सभा उसका खुद भी सहायता करेगी, लगातार सहायता कर रही है। सही बात। सभा के जो प्रधान जी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लगातार एक ऐसे दुष्काली भाई आए हमारे कार्यक्रम से जेब कतर दिया और वो लगातार बसंते पर कई दिन से भूखे प्यासे रहे। माइक दो यार माइक। दो शब्दों से हमारा मार्गदर्शन। हाँ आदरणीय कुमाऊं सभा के प्रधान जी, महासचिव जी और कोषाध्यक्ष महोदय तथा कार्यकारिणी के मंच पर विराजमान सभी सदस्यों को प्रणाम।
और उपस्थित सभी कुमाऊं क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने मन से कहा कि आपको मैं थोड़ी आगे आई रहूं, आ जाओ। जैसे प्रधान जी ने कहा कि आप भी ताली नहीं बजाए, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, मुझे उन चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, जैसे आज आप तन मन धन से जुड़े हो पिछले 6 महीने से या साल से, शायद वही कहावत और वही व्यथा हमारी भी है। हम भी बहुत जुड़े हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग मीटिंगें करते हो। कार्यकारिणी में 40 एरिया कमेटी हमने बनाई थी उस टाइम। 40 एरिया कमेटी के मुझे हर प्रधान का नाम आज भी याद है और हर उस घर का पता है जहां हम लोग बैठ के चाय या पानी पीते थे। केवल इस बात का व्यथा होती है जब हम आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कर रहे हो, कब वो बीच में ऐसी बात आ जाती है तो वहां कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचती है। ठेस इस करके पहुंचती है क्योंकि हम सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सब समाज हित में काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि पिछली कार्यकारिणी समाज में काम नहीं किया, लेकिन कुछ बीच में ऐसी बाधाएं आई, उन बाधाओं को हमने लीवर ऑन किया। अगर शायद वो बाधाएं 2007-8 के बाद हम सही ढंग से निपटा लिया होता तो आज शायद हम भी एक छत के नीचे होते, ये मेरा विश्वास था। आज हम 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। 5800 रुपया पर गज हमारे यही सदस्यों ने वहां पर भवन के लिए किया था, जहां हमारे पास अबाउट शायद 20 या 25 लाख समथिंग 2006 में हो चुका था। और उस समय जब 10 रुपया हम किसी और का खर्चा तक नहीं ले रखा है। बात वो नहीं है, आप सोचते हो कि शायद देखिए सरकार एक्टिविटी पर आ रहा है, कोई एक्टिविटी हो मैं पॉजिटिव हूं, मैं चाहता हूं आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। जहां पर आपको जैसे तन की जरूरत है मैं तन दूंगा, जहां धन की जरूरत है मैं धन दूंगा। लेकिन समाज हमारी तरफ देखता है कि यार जो कार्यकारिणी हमने चुनी थी वो कार्यकारिणी एक अच्छा कार्य करे। हर 2 साल 3 साल जो भी संविधान के तहत इलेक्शन हो, जरूरी नहीं है इलेक्शन। अब आज हमारा जो काफी टाइम से लोग हमें जितेंद्र मेरा की बगल से खाते हैं तो बोलो मजा है। एक साथ गाना यहाँ पर अगर एक आदमी कैंडल का हाथ है आपसे हमारा सदस्य मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट की जो लोग मेंबर बनने रह गए हैं, आपने खुद तो बनना ही बनना है, इसके अलावा अपने आस पड़ोस में एरिया में सब जाल बनाने हैं। सभी एरिया कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के बाद जो है अपना जो है सुरक्षा अभियान के फॉर्म लेके जाएं और अपने एरिया में जाल बढ़वाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।